एक समय की बात है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, टिकरपुर। दिन में ये गांव बहुत शांत और खूबसूरत लगता था। बच्चे मिट्टी के रास्तों पर खेलते और औरतें कुएं से पानी भरती थीं। पर रात होते ही गांव का माहौल पूरी तरह बदल जाता था, क्योंकि जब भी घड़ी 12 बजाती तो हवा में एक घंटी की रहस्यमयी आवाज गूंज उठती। टन। लोग डर जाते, दरवाजे बंद कर लेते। हर कोई कहता, पुराने किले से ये आवाज आती है। लेकिन उस किले में कोई नहीं जाता, क्योंकि सालों पहले वहां कुछ अजीब हुआ था। कहते हैं एक दिन घंटा घर अचानक गायब हो गया था, बस उसकी आवाज रह गई। 3 दोस्त, मीरी जो बहुत चालाक थी, टीमी जो थोड़ा डरपोक था, और लोकी जो हमेशा किसी रोमांच की तलाश में रहता था, ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। अगर ये आवाज सच में पुरानी घंटी की है तो हमें पता लगाना ही होगा। पर अगर वहां भूत हुआ तो हम भी कार्टून भूत बन जाएंगे। तीनों ने अपने छोटे बैग में टॉर्च, कैमरा और नक्शा रखा और निकल पड़े। रात के अंधेरे में किले की रास्ता सुनसान था। चारों तरफ पेड़ थे, हवा में ठंड और कोहरा। झिंगुरों की आवाज और दूर से बजती घंटी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। टॉर्च की रोशनी कभी आगे जाती, कभी अचानक बंद हो जाती। ये जगह तो किसी रहस्य की कहानी जैसी लगती है। जब वे किले के पास पहुंचे तो टूटी दीवारों से होकर हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। किला अब सिर्फ पत्थरों का ढेर था। पर तभी टम, घंटी फिर बजी, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था। न घंटा घर, न घंटी, बस सन्नाटा और हवा। ये तो अजीब है। आवाज तो पास से आई पर कुछ दिखा ही नहीं। चलो वापस चले, मुझे ये जगह पसंद नहीं। लेकिन लोकी ने जमीन पर कुछ चमकता देखा। वो झुका और मिट्टी हाथ बीटा। वहां एक पुरानी पीतल की चाबी पड़ी थी, जिस पर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। उस चाबी पर उकेरा था एक रहस्यमयी वाक्य, जो दिखे नहीं वही असली है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि घंटी की गूंज किसी साधारण चीज से नहीं आ रही, बल्कि किसी छिपे हुए समय से। अब अपने हाथ में पकड़ी उस चमकती चाबी को घूर रहे थे। रात की चांदनी में वो हल्की नीली रोशनी दे रही थी, जैसे उसमें कोई जादुई ऊर्जा छिपी हो। इस पर जो लिखा है, जो दिखे नहीं वही असली है, इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ये भूतों की चाबी तो नहीं? सुबह होते ही वे गांव के पुराने स्कूल पहुंचे, जहां एक पुराना नक्शा टंगा था, टिकरपुर का इतिहास। उस नक्शे में किले के नीचे एक गुप्त सुरंग बनी हुई थी, जिसके आखिर में एक जगह लिखी थी, घंटा घर समय के नीचे। देखो, ये घंटा घर जमीन के नीचे भी दिखाया गया है। तो फिर ये चाबी उसी सुरंग की होगी। अगर हमें सच्चाई चाहिए तो डरना नहीं होगा। शाम होते होते तीनों फिर किले पहुंचे। हवा ठंडी थी, आसमान पर काले बादल थे। किले की दीवारों के पास उन्हें मिट्टी के नीचे एक लोहे का दरवाजा मिला, जिस पर पुराना ताला जंग खाया हुआ था। लोकी ने चाबी डाली, दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने एक अंधेरा लंबा रास्ता दिखाई दिया। दीवारों पर पुराने निशान बने थे, घड़ी की सुइयों जैसे चिन्ह और कुछ अजीब भाषा में लिखे शब्द। मिरी ने टॉर्च जलाई, पर रोशनी कम पड़ रही थी। हवा में ठंडक के साथ एक अजीब गंध थी, जैसे कोई जगह सदियों से बंद पड़ी हो। जैसे जैसे वे सुरंग में आगे बढ़े, हवा भारी होती गई और टिम्मी के कदम कांपने लगे।
मुझे लगता है यहाँ कुछ जीवित है। शायद कोई टाइम ट्रैवल करता हुआ मकड़ी। पर तभी दीवारों पर एक नीली चमक फैलने लगी। चिन्ह एक एक करके चमकने लगे और उनमें से एक निशान घड़ी जैसा दिखाई दिया, जिसकी सुई धीरे धीरे पीछे घूम रही थी। ये घड़ी उल्टी क्यों चल रही है? शायद ये जगह समय को पलटती है। और उसके अंदर किसी पुराने यंत्र की झलक दिखाई दे रही थी। तभी एक धीमी आवाज आई, जो समय को छूता है वो गायब हो जाता है। तीनों ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां कोई नहीं था, पर दीवार पर अब एक नई लकीर उभरी थी, जैसे किसी ने अभी अभी पत्थर पर उंगली से खींची हो। उस पर लिखा था, घंटी समय में छिपी है। तीनों एक पल को चुप रह गए। हवा फिर से चलने लगी और चारों तरफ वही रहस्यमयी घंटी की आवाज गूंज उठी। अब हमें पता चल गया है, ये सिर्फ आवाज नहीं है। और उन्होंने तय किया, वे चाहे जो भी हो, इस रहस्य को पूरा सुलझा कर रहेंगे। रात के तीसरे पहर का समय था। किले की हवाओं में ठंडक और सन्नाटा दोनों मिल चुके थे। टिकरपुर की पुरानी हवेली के अंदर, जहां वो लोहे का दरवाजा था, वहां से अब धीमी नीली चमक निकल रही थी। दरवाजे के पीछे से टन जैसी घंटी की आवाज गूंज रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई दूसरी दुनिया से बुलावा आ रहा हो। मिरी, टिमी और लोकी तीनों ने पिछली रात की खोज के बाद उस गेट तक पहुंचने का प्लान बनाया था, लेकिन अब हवेली खाली थी और बाहर हवा में धुंध तैर रही थी। दीवारों पर पुरानी घड़ियां लगी थीं और सभी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। कहीं कहीं से झूमर की टूटी कांच की बूंदें जमीन पर पड़ी थीं, जो नीली रोशनी में चमक रही थीं दरवाजे के पास। मिट्टी में खुदा हुआ वही चिन्ह, घंटी समय में छिपी है। गेट के नीचे से आती रोशनी अब तेज हो चुकी थी। लोहे के ताले पर वही चाबी फिट होती थी जो उन्हें पिछली रात मिली थी। जब चाबी घूमी, घूम टक, सारी हवेली की लाइट्स जैसे एक पल को चमकी और गेट धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक विशाल हॉल था। हवा ठंडी, नीली और भारी थी। बीच में एक पुराना घंटा घर बना था, लेकिन वो उल्टा था। उसकी घंटी नीचे की ओर लटकी थी, जैसे गुरुत्वाकर्षण उलट गया हो। चारों तरफ घड़ियां थीं, कुछ दीवारों पर, कुछ हवा में तैरती हुई। उनकी सुइयां अलग अलग समय दिखा रही थीं और सबका टिक टिक एक अजीब लय में चल रहा था। मेरी की टॉर्च बंद हो गई। अब सिर्फ घंटाघर की चमकती नीली रोशनी थी। वो तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। लोकी ने जमीन पर देखा, वहां रेत की तरह उड़ते हुए कण थे, जिनमें उनके बीते हुए साए झलक रहे थे, जैसे वो खुद अपने अतीत को देख रहे हों। हाँ, ये समय की घंटी है। अचानक घंटी अपने आप हिलने लगी, पहले धीमे, फिर तेज, फिर बहुत जोर से। उसकी आवाज से पूरा हॉल चमक उठा। नीली रोशनी सोने में बदलने लगी। घड़ियों की सुइयां रुक गईं और हवेली का समय मानो ठहर गया। सब कुछ शांत था। सिर्फ एक मधुर हवा चल रही थी। दीवार पर अब एक नई लिखावट उभरी। जो समय का रहस्य जान ले, वो उसके बंधन से मुक्त हो जाता है। मेरी मुस्कुराई।
शायद यही इस गांव का श्राप था। समय यहाँ फंसा हुआ था। धीरे धीरे नीली रोशनी फीकी पड़ी और घंटा घर मिट्टी में समाने लगा। चारों तरफ सुनहरी धूल उड़ने लगी और उसके साथ हवेली की दीवारों के निशान मिटने लगे। सुबह की पहली किरण गांव की छतों पर पड़ी। कहीं कोई घंटी नहीं बजी, पर हवा में शांति थी, सुकून की। टिकरपुर फिर से वही साधारण गांव बन गया था, लेकिन उसके पत्थरों में अब भी घंटी की अनसुनी गूंज बाकी थी, जो सिर्फ वही सुन सकते थे जो समय से लड़ चुके हों।